कायम जो बोला गया वो मुकर्रर रत के लिए बोला गया है। वो देवभान की बात है। जब वो समझ में आ जाता है कि जन्म जन्मांतर में किस कारण से जिंदा हूँ, यही तो मुकर्रर रत है। किस आधार पे जिंदा हूँ, कुछ तो होगा। तो वो जो समझ में आ जाता है, तो वो जन्म जन्मांतर अंदर अंदर काम करता रहता है पीछे से। बाहर से हम कोई नाम रूप से जगत में काम करते रहते हैं, क्योंकि जगत क्या है, नाम रूप हम जगत में हम, ये दुनिया तो नाम रूप से बनी हुई है ना। लेकिन जो अंदर मूल व्यक्तित्व है वो अंदर काम करता रहता है। ठीक है, हाँ, वो वो बात तो है। हमेशा ही सत्य हाँ, रहता है। वो कायम रहता है। तो यहाँ पर सारा ज्ञान किसके, मुकर्ररत की पहचान के लिए और उस पर निश्चयात्मक बुद्धि होने के लिए। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, तो ये चीज क्योंकि ध्यान मुकर्रर रखना। रत की जब पहचान हो जाएगी जब तो सपा कायम कहेंगे ना। नहीं, जो पहचान होना और उसके साथ साथ उस पर निश्चयात्मक बुद्धि होना। निश्चय बुद्धि हाँ, हो। ये बहुत जरूरी है। खाली जैसे नॉलेज है निराकारी, ठीक है, उसको आपने समझ लिया, जान लिया, परंतु उसको अगर हमने जो मुकर्ररत के आधार पे उस बात को निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुए, हमने जान लिया परंतु हम वो कर नहीं रहे हैं, हमारा अंदर वो चरित्र नहीं काम कर रहा है। हमने जान लिया, जैसे शंकर का चरित्र होता है ना, शंकर का चरित्र कैसा होता है, कोई उसको समझता है कि वो तो बस बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, परंतु वो चित्र के चरित्र को जिसने चरितार्थ किया होगा वो उसकी गुहिता को करता होगा ना। उसके तो अंदर आया होगा बुद्धि के अंदर जब ही तो। हाँ, उसके बुद्धि में वो जब चरितार्थ होता है तो क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो फिर अपने ऊपर उसी एंगल से लगाएगा। जब उसी एंगल से लगाता है तो उसको वो चीज दिखाई देती है, दुनिया कुछ भी कहते रहे, उसे समझ में आता है ये काम हो रहा है। तो वो निश्चयात्मक हो गई ना बुद्धि वहां पर। निश्चयात्मक बुद्धि जब तक नहीं हाँ, होगी। इसीलिए निश्चयात्मक मन नहीं कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बुद्धि वो बात एकदम सर्टेनिटी के साथ पकड़ ले, और जो चीज बुद्धि एक बार समझ लेती है, स्वीकार कर लेती है, फिर वो छोड़ा नहीं जा सकता, ये पक्की बात है। वो अनुभव के आधार पर ही तो निश्चयात्मक बुद्धि बनेगी ना। अनुभव तो सेकंड चीज है, पहले तो ज्ञान है, समझ है। समझोगे, आपको ये बता दिया चाहे आग है अग्नि है, तो एक बार आप हाथ डाल के देखोगे, अनुभव करोगे ना। जिसको ये मालूम चल गया मेरा ये चरित्र है, किसी ने ऊंची से ऊंची डेफिनेशन को समझा और वो नहीं करा या उस पर अप्लाई नहीं करा, इसका मतलब उसके समझने में ही गलती है कहीं ना कहीं। समझ बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इसीलिए मन मानो का मन नहीं कहा है शिव को, बुद्धिमानों की बुद्धि कहा है। 2 और 3 को जोड़ के 5 होता है, कौन मिटा पाएगा इस बात को? ये तो पत्थर की लकीर हो गई ना। किसी को किस्मत की लकीर भी कहते हैं। वो चीज सर्टेन हो गई एकदम, तो उसको कैसे कोई काट सकता है? ज्ञान के तो जान लेंगे तो ज्ञान की अथॉरिटी बढ़ेगी या कैसे बना, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। देखिए, अथॉरिटी कहीं से ली थोड़ी, वो तो अपने आप ही काम होती है ना। क्योंकि जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी आपका अंदर अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है मतलब क्या बढ़ता है, आपकी वाइब्रेशन की शक्ति बढ़ती है। आपके मन तो अब नीचे तो नहीं जा सकता वो, और ऊपर बुद्धि में ज्ञान बढ़ता जाएगा, तो नीचे वाली जो मन है वो ऐसे एकाग्र अवस्था में ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो जब ये चीज दोनों को कॉम्बिनेशन होता है मन और बुद्धि का, तो क्या बनता है, वाइब्रेशन। आपके वाइब्रेशन का दायरा बढ़ जाएगा। आत्मा आत्मिक स्थिति में इस तरह से स्थित हो जाए कि सारी मनुष्य सृष्टि का ज्ञान समा जाए, पूरा ड्यूरेशन 5000 का उसकी बुद्धि में आत्मा में समाया हुआ हो, तो कहेंगे संपन्न आत्मा। तो ड्यूरेशन वाली पॉइंट पे अभी बाबा ने 2 दिन पहले एक मुरली में बोला था, भाई ने पूछा था बाबा ने पूछा था ड्रामा कब शूटिंग कब तक चलेगी, ड्रामा कब तक चलेगा, तो भाई ने कहा था 5000 वर्ष तक चलेगा। तो बाबा ने कहा कि क्या 5000 वर्ष तक शूटिंग करोगे? इसका फिर शांत हो गए सब लोग। तो बाबा ने ये कहा कि शूटिंग तो पल पल क्षण क्षण में हो रही है, 5000 वर्ष की शूटिंग तुम्हारी 1 सेकंड में हो रही है। 1 सेकंड जो संकल्प चला,
आत्मभाव वाला या देह भाव वाला या मन में कोई तमो प्रधान संकल्प आया, समझो शूटिंग हो गई, वो 5000 वर्ष तक रिपीट होता रहेगा, तो हमें ड्यूरेशन से इसका कनेक्शन होगा, ऐसा लग रहा है। देखिए पहले एक चीज ध्यान रखिए, वो कई बार आप लोग को क्लियर किया ना, सृष्टि को चक्र की तरह समझिए। जैसे कि देखिए बिंदु से जहां तक का सर्किल बनता है ना, कंपास आप लोग ने यूज किया होगा, तो उसको बिंदु पे रखते हैं और बिंदु से उसको बढ़ाते हैं तो गोला बनता है। व्यास ही कहते हैं शायद। हाँ व्यास ही कहते हैं। उसको प्रकार बोलते हैं। हाँ वो होता है ना, उससे आप लोग बनाते हो ना कंपास से, तो क्या होता है एक जगह बिंदु रखा आपने फिर बनाया, तो पूरा सर्किल ना बनाए, उसे थोड़ा बड़ा कर दें, घुमाते जाएं और बड़ा, उससे और बड़ा, बिंदु एक ही जगह रख रखा है हमने और उसके जो रेडियस है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सर्किल बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन बिंदु क्या है, उसकी शुरुआत है और उससे बढ़ता चला गया। तो अब क्या है, जो सबसे छोट सूक्ष्म स्थिति है वो समझिए बिंदु है, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा ज्योति बिंदु है। और जैसे जैसे हमारा समय स्थान वायुमंडल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या है, वो रेडियस बढ़ता जा रहा है, हम अपने मूल अवस्था से दूर होते जाते हैं, ठीक है। मूल अवस्था से जब दूर होते जाते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को भूलते जाते हैं, नई नई परिभाषाओं हमारे अंदर जुड़ती जाती हैं। तो जैसे जैसे फिर बढ़ते चले जाते हैं तो हम बहुत फिर दुख को पाने लग जाते हैं, मतलब 5000 साल जैसे कि सुख से दुख की ओर बढ़ने लग गए। फिर वहां हमें मालूम चलता है महात्मा है, तो फिर हमें पुरुषार्थ जो करना होता है, वहां से अपनी अवस्था के आधार पे फिर बिंदु पे आना होता है। तो जो शूटिंग होती है वो कब होती है, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो जो अंदर, क्योंकि हम अंदर की तरफ आ रहे हैं तो हम ऊंचा उठ रहे होते हैं, तो शूटिंग हो रही होती है, बुद्धि में ज्ञान भरता रहता है, रोशनी बढ़ती रहती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम मानसिक स्तर पे काम करते हैं, उसको स्थिति बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही ना इतनी, स्थिति पे जब कोई काम होता है, आपने जैसे कोई चीज सूक्ष्म रूप में, जो चीज सोची बिल्कुल सूक्ष्म रूप में, तो वो चीज जब बाहर होती है तो वो बढ़ती चली जाती है। तो हम लोग मतलब बाहर निकल जाते हैं, मनसा के क्षेत्र में एकदम सूक्ष्म होते हैं हम लोग, और वही हम आत्मा ज्योति बिंदु है। हमारी मन बुद्धि जो जो सोचती है, हमारा विस्तार वैसे ही होता है। हम जो होते मतलब हम जो हैं, हमारी मन और बुद्धि जैसे जैसे काम करती है तो हमारा विस्तार, वही हमको विस्तार में दिखता भी है और होता भी है। कोई और कुछ नहीं हो सकता। आम से इमली कभी नहीं निकल सकती, ध्यान रखिए। बस हमें पता नहीं होता हम आम हैं, तो हम इमली के टेस्ट ढूंढने लग जाते हैं, तो धोखा खा जाते हैं, ठीक है। जिसका काम उसी को साजे, नहीं तो सर पे डंडा बाजे। जो जो तुम्हारा काम था वो नहीं करने लगे, औरों को देखकर देखा रहे, ये कर रहा, हम भी करने लगे, हम भी नौकरी कर लें, उसको कभी नौकरी नहीं मिलेगी, दुनिया उसको धक्का दे देगी। क्योंकि तुम्हारा जो काम है सो करो, तो वो अपने काम उसको करने के लिए, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पे पार्ट है ना सबका अपना अपना, वो पार्ट बजाने में वो परफेक्ट होगा। इसीलिए 3 घंटे की जो मूवी बनती है उसको आप ध्यान से देखिए। कभी जैसे हीरो होता है ना, वो कभी बहुत गरीब बनेगा, बड़ा लाचार बन जाए और बिल्कुल कोई मतलब ज्यादा बलवान ना हो, तो ऐसा दिखाते हैं। परंतु हीरो और जो विलन उसके विपरीत में होता है, वो बड़ा तगड़ा है, हष्ट पुष्ट है और बड़ा ही चालाक है, और हीरो बड़ा सीधा होता है, तो वो हमेशा उससे हार खाता है। तो वो दुखी होता रहता है, और दुखी तब तक होता रहता है जब तक वो अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से बलवान न बनाए, तब तक वो हमेशा ही कमजोर और हार खाता वो दुखी बना रहेगा। क्योंकि उसका, हीरो को ये समझाया जाता है कि तुम्हारा ये पार्ट नहीं है ऐसे हुन रहने का, वो ड्रामा ही तुम्हें समझा रहा है। तो इसीलिए ड्रामा भी हमको ये सिखाता है कि तुम इसलिए नहीं पैदा हुए हो, इसीलिए दुखी हो रहे हो और दुखी होकर मर जाओगे। तुम्हारा जो काम है वो करो, तो वो ड्रामा में सिखाता है। तो फिर धीमे धीमे मूवी में क्या होता है, वो जब अपना बल उसके अंदर आता है, तब वो जाके हीरो को विलन को हरा पाता है, और तभी वो कहीं सुख का अनुभव कर पाता है। ऐसे यहाँ पर भी नरक की दुनिया में, नरक की दुनिया है तो तो ड्रामा बताता है तुम हीरो पार्टधारी हो, नरक की दुनिया में नरक के कीड़े की तरह मर जाओगे अगर तुमने अपने आत्मिक बल को नहीं बढ़ाया। इसीलिए दुखी होते रहते हैं। इसीलिए महावाक्य में बोला जाता है सबसे जास्ती दुखी कौन होते हैं, बीज रूप आत्मा है।
सब उन्हें दुख दे रहे हैं। क्यों दुख दे रहे हैं? जानबूझ के दे रहे हैं कि तुम दुख हो तभी तो तुम सुख की परिकल्पना कौन करेगा? कोई दूसरा आके तुम्हारे लिए सुख का दुनिया नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही बनाना है। जिसको बनाना होता है उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी भी होती है, सबसे ज्यादा काम भी उसे ही करना पड़ता है, तो उसे याद दिलाया जाता है। तो याद दिलाने के लिए सारा ये ज्ञान है। सभी को स्पष्ट हो रहा है यहाँ तक? ठुकराए तो पहले जिसको ये पता चल जाए तो वो ठुकरा दे। तुम दुनिया को लात मारो, दुनिया तुमसे लात मारे तो उससे पहले। तो विजयी किसको कहते हैं? विजयी उसको थोड़ी कहते हैं दुनिया मारे तब तुम करोगे, ये तो दुनिया की परिभाषा है। जब दुनिया ने ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। अरे जिसको ये आत्म जागृति हो जाएगी वो दुनिया को पहले ही नहीं ठुकरा देगा। शरीर में हम लोग ड्रामे के अंदर रह रहे हैं, तो इसमें कोई खास, इसमें ज्यादा परेशान हो, जो तो रह रहे हैं तो रहेंगे ही। तो वो रहना एक अलग, लेकिन मन बुद्धि से, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं मन बुद्धि का ही तो ज्ञान है, लेकिन वास्तव में यही बहुत गहरी बात है। जैसे मान लीजिए आपके घर में टीवी है और टीवी में एक छोटी सी तार डिस्कनेक्ट हो जाए, कोई छोटा सा आईसी गड़बड़ कर जाए, छोटा सा बिल्कुल, पूरा टीवी गड़बड़ हो जाएगा। अब कोई कहेगा देखो भाई मेरे यहाँ तो भाई 50,000 का टीवी लगा हुआ है, चल नहीं रहा है, बस छोटा सा कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो छोटी सी गड़बड़ी होना वो मानसिक लेवल की बात है, और वही मन बुद्धि की शूटिंग की बात है जो कि अभी हो रही है। दुनिया के साथ रहना ये बड़ी बात नहीं है, आप कहाँ स्थित हैं वो बहुत बड़ी बात है। आपकी मन बुद्धि किस स्थिति में स्थिर है ये बहुत बड़ी चीज है। घड़ी घड़ी हम उनके आधार पे चल रहे होंगे, हम मतलब हमारी मन बुद्धि, तो हम कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे, नेचुरल है। हम यूनिवर्सल ट्रुथ को पकड़ रहे हैं इस समय, शाश्वत सत्य को। ऐसा तार कनेक्ट होना चाहिए जो चारों ही युगों में तार किसी भी तरह से टूटे ना, ये मुख्य बात है। और ये केवल मानसिक स्तर पे ही संभव है, सूक्ष्मता पे ही संभव है। जो विजयी का नारा होता है ना, सदा विजयी, कैसे रहेंगे सदा विजयी? किसका हाथ पकड़ेंगे? सत्य का हाथ पकड़ेंगे तो सदा विजयी होंगे। जब सत्य से कनेक्ट रहती है बुद्धि, तो कितने भी चीजें बाहर आए लेकिन अपने सत्य की परिभाषा अपने अंदर काम करती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो तो इटर्नल सत्य है, ट्रुथ है, हमेशा रहता है। हम अपनी अवस्था के कारण उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सत्य का निचोड़ है आत्मा ज्योति बिंदु, तो इसको कैसे बताओ सत्य का निचोड़? देखिए, जो आपने बताया है पॉइंट, उस पॉइंट में ये बात बताई जा रही है कि जो आजकल जजमेंट देते हैं, जज होते हैं, वो बड़े बड़े जज होते हैं। तो बड़े बड़े किस आधार पे होते हैं? क्या उन्होंने सार की बात को पकड़ा है कि उन्होंने उसके विस्तार को पकड़ रखा है? क्या उन्होंने कानून बनाए जाने के कारण को पकड़ रखा है कि कानून के बड़े बड़े जो एक पॉइंट्स होते हैं ना कानून के, ये बात यहाँ पर लगेगी, सेक्शन, हाँ धारा, सेक्शन भी बोलते हैं उसको, तो वो लगते हैं कौन सी धारा कहाँ लगेगी, ये इस बात को पकड़ा रखा है। उन्होंने तो धाराएं रट रखी हैं, ये बात यहाँ ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, उसी को लॉजिक लगा के, तर्क लगा के, ये ऐसा होगा तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लगाकर वो कानून की धाराएं लगाते हैं। परंतु वो सब धाराएं हैं, यानी कि वो विस्तार है, वो अपरा प्रकृति है, राधा नहीं है, मूल प्रकृति नहीं है, यानी सार नहीं है। और इन सब का निचोड़ क्या होता है? सार। जिसने सार पकड़ लिया वो विस्तार को अपने आप ही जज कर लेता है, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है वो, और वो जजमेंट एक्यूरेट होता है। उस जजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वो किसका न्याय होता है? वो ईश्वर का न्याय होता है। ईश्वर का न्याय सदा ही अपने काम करता रहता है, परंतु हम मनुष्य चूंकि देह भान में होते हैं, धाराएं रट रखी हैं अपने कानून पढ़ाई के आधार पर, हम अपनी धाराएं लगाते रहते हैं। ये ऐसे होना चाहिए वो, क्योंकि होगा तो वही जो राम रुचि रखा। तुम कितना भी कर लो, आके वो वही मिलेगा उसको जो उसके लिए फैक्ट है, जो उसके लिए सही है। तो ये अंतर पड़ जाता है उनके निर्णय करने में और ईश्वर के निर्णय करने में, बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। ये दोनों में अंतर क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ हो रहा है। वो लोग विस्तार को पकड़े होते हैं, धारा पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो सूक्ष्म पकड़ने वाली बात है, कारण जानना है। हाँ, इसीलिए वो जो जजमेंट करते हैं वो बड़े बड़े जज होते हैं, और यहाँ सूक्ष्म काम अपने आप ऑटोमेटिक वही होगा जो इस मशीनरी में नुधा हुआ है।
जो मशीनरी को काम करना सो ही करेगी ना, तुम अपनी चलाते रहो, घूम फिर के फिर वही हो जाएगा। कोई किसी की धन दौलत छीन लेते हैं, ले जाते हैं, कहीं और लगा देते हैं, कुछ भी घूम फिर के किसके पास आता है? वही आता है उसी के पास। किसी ने आम का वृक्ष लगाया, सोचते हैं, कोई पुराने जमाने में जानते थे ये बात को कि हम लगाएंगे तो ये बात हम ही को ही मिलना है, क्योंकि वो जन्म को मानते थे, आत्मा के कॉन्सेप्ट को जानते थे, तो ये जानते थे ये लगाए हुए वृक्ष के फल मैं ही खाऊंगा। लेकिन आज क्यों नहीं लगाते? कि आज वो दिमाग में भरा पड़ा है, अरे कौन लगाए, हमें कौन सा खाने को मिलेगा। तो वो काम नहीं करते जो जन्म जन्मांतर चले, वो काम करते जो इंस्टेंट हमको कुछ मिल जाए, आज का बोए आज ही मिल जाए। तो ये फर्क हो जाता है, उनके निर्णय, उनकी बुद्धि में जो निर्णय करने की शक्ति होती है बहुत चेंज हो जाती है। वो यूनिवर्सल ट्रुथ को नहीं देख पाते, वो सीमित, उनकी बहुत सीमित दृष्टिकोण होता है। तो जजमेंट तो बुद्धि से किया जाता ना, क्या राइट है क्या अनराइट है, तो ये तो बुद्धि का भाग हो गया। आप पूछना वैसे क्या इसको चाह रहे हैं? ऐसे वैसे इसको एक ऐसे सेकंड, एक सेकंड, पहले भाई जी से पूछना क्या चाह रहे हैं? हाँ, जैसे जजमेंट जो होता है, जजमेंट जैसा बुद्धि का विषय है, तो बुद्धि से जो हम समझते हैं कि जैसा क्या राइट है और क्या अनराइट है, क्या सही है क्या गलत है, ये परखना है, तो एक बुद्धि का विषय हो गया। तो आप इसको सही तरह समझिए। देखिए, बुद्धि जो है, पहले इस दुनिया में जो हम बुद्धि काम करती है ना, वो लिमिटेड होती है बुद्धि। हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम मेल हैं, फीमेल हैं, उसके आधार पर काम करती है। परंतु जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसको हम बोलते हैं, वो बुद्धि किसके आधार पर काम करती है? वो बुद्धि शाश्वत सत्य के आधार पर काम करती है, जो हमेशा ही सत्य है। जिसने वो बात बुद्धि में बैठा रखी है, तो वो अपनी बुद्धि लगा के सोचेगा कि ऊपर वाले की जो सत्य है उस बुद्धि को लगा के सोचेगा। बोलने की बात है। ऊपर वाले की बुद्धि ना, जो एक्यूरेट है, उस बुद्धि को लगा के सोचेगा ना। भले आज दिख रहा हो यहाँ खड्डा है, नुकसान है, लेकिन उसे पता है, विश्वास ये है कि ऊपर वाले के जो चला रहा है उसकी वो एक्यूरेट सा वो सत्य है, उसके सत्य के आधार पे अपनी बुद्धि को चलाएगा। तो इसलिए उसके जजमेंट करने की शक्ति अलग काम करती है। और जो इधर अभी की बुद्धि चालाकी वाली लगाते हैं कि अभी हमको कोई फायदा हो जाए, अभी हमको प्राप्ति हो जाए, अभी मैं ये हूं, मेरे पास वो है, मैं तू तेरा के आधार पर निर्णय लेते हैं, वो कैसी होती है? सीमित बुद्धि। तो फर्क हो गया जजमेंट में कि नहीं? बाहर से है, मतलब जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा राम की हुई तो उनको जो शीशा दिखाया गया तो वो शीशा टूट जाता है, कहते हैं टूट गया, ऐसा सुना भी है अभी। तो वो इसको कैसे मतलब लेवल में समझेंगे? हमें कुछ ऐसे समझ में आ रहा है इसका, हम जो बता रहे हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जो प्राण माने चैतन्यता आई, जैसे मुकर्रर रथ की पहचान हुई तो वहां प्राण प्रतिष्ठा की बात आ गई ना, माने मन बुद्धि में चैतन्यता आई, तो वहां पे जो पुराना जो ध्यान था वो टूट गया। इसी को कहेंगे जो शीशा होता है, उसमें आईने में हमें अपना चेहरा दिखता है, तो जो पुराना चेहरा देखा वो टूट गया, ऐसा कुछ। उसमें ये बताया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या होता है कि उसका इतना तेज निकलता है कि उससे वो शीशा खत्म हो जाता है, ये बताया जाता है। हाँ हाँ, है ना? तो वही बात है, आत्म साक्षात्कार के आगे आपका कोई एग्जिस्टेंस रह जाएगा? आप कोई जिस नाम रूप से आप इस संसार में कार्य कर रही हैं, वो आपका अस्तित्व बेकार हो गया ना। तो वो जो शीश, मतलब जिसमें शीश है, शीशा मतलब क्या चीज है? जो आपकी मन बुद्धि को दिखा रहा है। तो वो इतना आत्म साक्षात्कार, इतना उसका वर्चस्व होता है, उसके अंदर इतनी तेज होती है कि वो आपके इस देह के अस्तित्व को, कोई उसका अस्तित्व नहीं, खत्म कर देता है वो। मतलब वो इतना तेज ज्ञान का प्रकाश आ जाता हाँ। है, वो देहभान को भस्म कर देता है। वो आपका वो अस्तित्व ही नहीं बचा ना। आप 10वीं मंजिल पे किसी चीज को बैठ के देख रही हैं, पहली मंजिल का कोई अस्तित्व रह गया आपके लिए? नहीं, बात खत्म हो गई। आप नाम रूप से संसार में जरूर हैं, लेकिन ये एक आपका सिर्फ रोल है। ये आपको इतना आभास हो जाता है कि उसका जैसे कि अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो आत्म साक्षात्कार की बात है, वहां पर दिखाई गई है। शीशा